हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ये वीडियो बच्चों एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए रामबाण होने वाला है। बोर्ड एग्जाम बच्चों स्टार्ट हो गया है। आज था 10th क्लास का हिंदी और कल है 12th क्लास का हिंदी। अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिनका यहां पर मैं आपको सलूशन देने वाला हूं। जितने भी प्रश्न यूट्यूब पे आते हैं और आज आखिरी जो रात है इसे आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से क्या करना है, पूरा कंप्लीट जो भी डाउट है आपका वो क्लियर होगा। और कल आप, मैं डेफिनेट कहता हूं, अच्छे तरीके से लिख के आएंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, कितने बजे तक हमें पढ़ाई करना है आज रात। कल भी मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो दिया था, परसों भी दिया था। हर दिन आपको मोटिवेट करता हूं कि हिम्मत मत हार, अंतिम समय तक लड़ाई कर। लेकिन बच्चों आप लोगों को लगातार 5 दिनों से पढ़ा रहा हूं और आज का जो पढ़ाई है आपको लगभग मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 बजे तक पढ़ाई करना है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिनिमम आपको 5 घंटे, मिनिमम आपको कितने घंटे बच्चों, 5 घंटे सोना ही सोना है। क्यों? क्योंकि यदि आप अच्छे तरीके से नींद नहीं लेंगे तो एग्जाम में क्या होगा बच्चों, आपका जो बन रहा होता है ना वो क्वेश्चन भी भूल जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 11 से 12 बजे तक आप पढ़ाई करो और 5 घंटे बढ़िया सो, 5 बजे उठो। 5 बजे उठने के बाद आप 1-2 घंटा जो भी है फ्रेश माइंड से उस टॉपिक को पढ़ लो जो कि आपसे नहीं बनना, जो डाउटफुल है उसे एक बार रिवीजन कर लो। ऐसे तो 2 घंटे में आप लोग बहुत ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। अब बच्चों जैसे आप लोग, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं कि हम टाइम से ही जाएंगे, 10 मिनट बचेगा तभी हम कक्षा में प्रवेश करेंगे। नहीं, इस साल जो है 10 मिनट पहले आपको क्या दे दिया जाता है, पेपर दे दिया जाता है। 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है। अब यदि आप उस टाइम पे अंदर प्रवेश करोगे जब अन्य बच्चों को पेपर मिल जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों परीक्षा हाल में आपको, जैसे आप एग्जाम सेंटर में आधे घंटे पहले पहुंच जाओ। इसके पीछे रीजन बताता हूं। कभी जब मैं आपको 10th क्लास में था बच्चों, मैं खुद का, तो मेरा दोस्त जो है गाड़ी से अपने गांव से जाता था और मैं वहीं रहकर पेपर देता था और वो किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और उसके पूरे पैर छिल गए थे। ये रियलिटी है। तो बच्चों कहीं ना कहीं आप आधे घंटे दूर, और वो आपका 10 मिनट, उसका फिर 10-15 मिनट चला गया और फिर उसके साथ ऐसा हुआ कि वो अच्छे तरीके से पेपर भी नहीं दे पाया। तो इसलिए भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन यदि आप घर से मतलब दूर जा रहे हैं, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूर सफर करके जा रहे हैं गाड़ी से पेपर देने, तो एक काम करना, बिल्कुल आधा घंटे पहले आप लोग सोचो कि एग्जाम हॉल के बाहर यानी विद्यालय के बाहर आप पहुंच जाओ। जहां भी है प्रवेश पत्र बिल्कुल नहीं भूले। तीसरे नंबर पर बच्चों किस प्रकार का पेन प्रयोग करना है, तो केवल और केवल आपको 2 पेन, आपको बच्चों ब्लैक होना चाहिए और ब्लू, ब्लैक और ब्लू मतलब काला और नीला। ध्यान ये रखना है कि जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। यदि हम आपसे कह दें जेल पेन, तो जेल पेन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल डॉट पेन का प्रयोग करना बच्चों, डॉट पेन का, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना। इससे आपके नंबर कटने के चांसेस है। आज मैंने कई टीचरों से बात किया जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि 10th क्लास का क्या हाल है, तो उन्होंने बताया भाई साहब OMR सीट भरना पड़ता है। लेकिन यदि आपका गलत हो जाए, यदि जैसे मान लीजिए यहां पर आपको OMR सीट में भर दिए, इसको पूरा गोला कर दिए, अब ये गलत हो गया, इसको क्या करेंगे, फिर आपको ये गलत ऐसा निशान लगाना है। ठीक है, यदि OMR में गलत हो गया तो EH लगा देना है, फिर उसके नीचे जो भी अंक हमको करना है तो उसको सही कर देना है। ये ध्यान रखना है। हालांकि रोल नंबर भरते समय आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। और वैसे भी यदि OMR सीट गलत हो जाता है तो नीचे आपका दिया रहता है, अंक में लिखो जो भी आपका रोल नंबर हो और शब्दों में लिखो, तो दोनों चीज रहता है। साथ में जब का अटेंडेंस सीट आता बच्चों तो आपका कॉपी नंबर उस पर लिखा जाता है। तो आप परेशान मत होना, नहीं तो पेपर देने के बाद बहुत सारे लोग OMR में गलत कराए तो उनको लगेगा तो हम फेल हो जाएंगे। तो इस बात का आप बिल्कुल परेशान मत लेना, मन में टेंशन मत लेना कि OMR गलत हो गया तो अब क्या करें। यदि आपका OMR गलत हो भी जाता है बच्चों तो आपका अंक और शब्द, अंकों में और शब्दों में दोनों चीज वहां पर रोल नंबर लिखने को रहता है।
तो आप वहां पर लिख देंगे, आपका कॉपी मिसिंग नहीं होगी, क्योंकि आपका कॉपी नंबर जो है वो किस में जाएगा, आंसर शीट में जाएगा, मतलब सॉरी जो आपका सिग्नेचर शीट होता है बच्चों उस पे कॉपी नंबर होता है। अगला पॉइंट बच्चों, प्रश्नों का हल कैसे करें। तो मैंने आपको कहा कि टाइम से आपको परीक्षा सेंटर में पहुंचना है और वहां पे आपको पहले ही प्रवेश करके अपना जो भी है बच्चों, क्योंकि जब आप प्रवेश करते हैं तो आपका पूरा क्या लिया जाता है, मतलब तलाशी एक प्रकार से कि आपके पास कोई चिट तो नहीं है, और अंदर जाकर के 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है। 10 मिनट जब पेपर मिल जाता है तो आपको पहले बारीकी से पेपर को पढ़ना है, कौन सा प्रश्न हमसे बन रहा है उसको पहले सॉल्व करना है। टाइम लॉस बिल्कुल नहीं करना है कि हमसे पेपर जो कठिन है, जो प्रश्न हमसे नहीं बन रहा उसी को हल करते रह जाओ, उसी को सोचते रह जाओ। आप कोई भी प्रश्न कहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप इस बात पे तनाव बिल्कुल ना लें, ठीक है। सबसे ज्यादा तो टेंशन यही है कि कल पेपर है हमारा, क्या होगा। अभी आप जिस प्रकार से हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जाम देते आए हैं उसी प्रकार से आप यहां पर भी एग्जाम देंगे। यहां पर एक पॉइंट मैंने ऐड किया बच्चों, क्लासरूम में दोस्ती बिल्कुल ना निभाएं, क्योंकि आपका यह दोस्ती हमेशा जिंदगी के लिए पीछे हो जाएगा, इसलिए क्लासरूम में दोस्ती ना निभाएं। साल भर में जो दोस्ती निभा लिए तो निभा लिए, क्लासरूम में आगे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, अपने कॉपी पेपर में ध्यान दो। किसी भी कदर से दोस्ती यारी ना निभाएं, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्यों? क्योंकि एक दोस्त को एक प्रश्न का उत्तर बताते समय आप 2 मिनट भी लॉस कर दिए, मतलब 2 मिनट आपका समय चला गया, क्योंकि आपके पास यदि 3 घंटे हैं, 3 घंटे में पूरा प्रश्न सॉल्व करना है। अभी जैसा कि कुछ बच्चे कहे कि सर 10th का पेपर जो हार्ड आ रहा है, तो बिल्कुल पेपर हार्ड नहीं आता है। जिस प्रकार से हर बार आता बच्चों कि 20% टफ जो क्वेश्चन है वो आते हैं, 40% आपका इजी रहेगा, 40% आपका मीडियम रहेगा। तो हर साल की भांति पेपर बन रहा है, बिल्कुल बहुत कठिन पेपर नहीं आने वाला। आप लोग मन में तनाव मत रखिएगा कि कल क्या होगा यदि कठिन आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चों यहां पर होता है कि टॉपर कोई और बन रहा है, सबसे ज्यादा यहां पर आज का कमेंट आया कि सर 10th का पेपर वायरल हो रहा है और हम क्या करें। हमारा एक बच्चे तो कॉल करके बताया कि सर हमारे भाई ने 10th क्लास में 4 बजे रात ही पेपर पा गया था। देखो बच्चों, इस बार जो है हर वर्ष के भांति इस वर्ष तो थोड़ा सा और कड़ाई किया गया है, यहां तक कि जो वहां पे जितने भी टीचर हैं किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हजारों में कोई एक दलाल हो सकता है जो ऐसा कर सकता है। मेरे हिसाब से तो अभी यदि एमपी गवर्नमेंट इतना एक्शन ले रहा है, आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा यदि ऐसा कोई गलती कर रहा है। तो आप लोग उन चीजों से लिप्त ना हो। वैसे भी जो आप कर रहे हैं, यदि मान लीजिए आपसे 80 नंबर का बन रहा है तो आपका 80 नंबर आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। जो टॉपर होता है, जो 95 लाता है, उसको भाई कहे कोई पेपर दो इसको सॉल्व करो, तो उसके पास खुद टाइम नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी से पढ़ रहा होता है कि हमको इतना पढ़ के जाना है। यह चीज मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसे भी पेपर वायरल हो जाते हैं जो कि वो एग्जाम में नहीं आते और बच्चा रोता है, इसलिए आप इन सब चीजों में ध्यान ना दें। टॉपर वो नहीं बन सकता है जो नकलची होता है, क्योंकि असत्य की जीत नहीं होती, ये तो 100% कहता हूं। तो इस बात पर आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि भाई साहब टॉपर कोई और बनेगा, हम क्या करेंगे, तो इस बात का टेंशन नहीं लेना है। अगला बच्चों, आखिरी समय में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सबसे ज्यादा डाउट रहता है, क्योंकि आज यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला सवाल हो चुका है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो अंतिम समय होता है उन चीजों को आपको पढ़ना है, जो आपसे बन रहा है उन चीजों को रिवाइज करना है, जिसको आप अच्छे से लिख सकते हो। आज अब वो चीज पढ़ने का समय नहीं है कि जो हमने कभी नहीं पढ़ा उसे पढ़ें। आपने पिछले 4 से 5 दिन में जो हमने पढ़ाया, जो हमने आपको समझाया, उसी का रिवीजन करो, आप अपने लेवल से रिवीजन करो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पर मत जाओ जो कि हम कल भी पढ़े के जाए तो भाई वो भूल जाए। केवल आप उन्हीं चीजों को ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि जो बन रहा है उसे तो हम वास्तविकता से कर पाए, ऐसा भी ना हो जाए कि जो बन रहा है वो भी भूल जाए और जो नहीं बन रहा है वो भी भूल जाए। इसलिए बच्चों, आप लोगों को बिना तनाव के, और ये तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है कि कल एग्जाम है क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जिस प्रकार से हाफ ईयरली में हुआ है, जिस प्रकार से क्वार्टरली एग्जाम में हुआ है, उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं, वहां आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकता। बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपका दोस्त भी आपको नहीं टच कर सकता, क्योंकि वहां पर बड़ी निगरानी कैमरे के अंदर होते हैं आप लोग। त्रैमासिक अर्धवार्षिक में तो आपका डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, आधे घंटे तो आपके दोस्त खा लेते हैं, लेकिन वहां पर आपका पूरा का पूरा समय बचेगा। पहले आपको इजी क्वेश्चन करने जो आपसे बन रहा होता है, टफ क्वेश्चन लास्ट में करने बच्चों। इसलिए समय के साथ आपको यहां पर मैंने
कहा कि समय में पेपर करना है। ऐसा भी नहीं क्या हो जाता है कि बच्चे बड़े प्रश्न पहले करने लग जाते हैं। अब बड़े प्रश्न लिखने के चक्कर में ना लास्ट में उनके पास 10 मिनट में 15 क्वेश्चन करना, आप 2-2 अंक बोले छोटे छोटे क्वेश्चन है आधे घंटे में कर लेंगे, और वही आप नहीं कर पाते हो। तो पहले जब 2-2 लाइन वाले प्रश्न है उनको सॉल्व करो ना, इससे क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन भी अटेंड हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हमने इतना कर लिया, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अंदर से। छोटे छोटे पहले क्वेश्चन करने से यही तात्पर्य हो जाता है कि भाई साहब पहले 2-2 अंक वाले क्वेश्चन करो फटाफट। देखिए आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे जो बन रहा है उसे फटाफट कर दो, बाकी रिक्त स्थान छोड़ दो। फिर 2-2 अंक वाले प्रश्न करो, 2-2 अंक प्रश्न करने के बाद जैसे आपका लेटर है, एप्लीकेशन आ गया, इसको लिख दो, क्योंकि ये एक पेज में ही लिखना है, 3 से 4 अंक मिलना ही मिलना है। लेखक परिचय, कवि परिचय बन रहा है, इसको लिख दो। ये जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है इसको थोड़ा सा लास्ट में लिखो। क्यों? क्योंकि जो व्याख्या होता है कोई कितना भी पढ़ के जाए उसको समझ के अपने भाषा में लिखना है, तो जिसमें सोचना पड़ रहा है तो भले ही थोड़ा सा 4 नंबर का, लेकिन थोड़ा सा समय देकर लास्ट में, मतलब जो आपका तीसरा घंटा होता है ना, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 3 पार्ट में से आप बांट दो, तो जो लास्ट वाला होता है ना, तो जो ऐसे है संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, इसमें जो समय लगता है उसको आप लास्ट 1 घंटे में करो। तो ये सारी चीजें आपको मन में रखना है बच्चों। और आखिरी जो हमने आपसे कहा था कि क्लासरूम में दोस्ती बिल्कुल ना निभाना, क्योंकि भाई यही यारी दोस्ती आपको हो जाएगा पछताना। प्लीज आप लोग अभी से लग जाओ, जो भी जैसा भी है। मैंने कहा कि 11 से 12 बजे रात तक आप पढ़ो, इसके बाद बढ़िया फुल नींद लो। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्हें रात पढ़ने की आदत है, बात अलग है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो रात पढ़ करके भी पेपर दे सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको ऐसा भी लगे भाई कि यदि हम पढ़ करके यदि पूरा रात जागेंगे तो कल कहीं ऐसा ना हो कि नींद आ जाए, तो वो बिल्कुल बच्चे आप 5 घंटे तो मिनिमम, 5 घंटे में जरूर कहूंगा 5 घंटे मिनिमम आप नींद लें, स्वस्थ रहेंगे बच्चों तो मस्त तरीके से आप लिख पाओगे। लेकिन यदि आप वहीं पे नींद पूरा आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो वहीं पे एग्जाम में भी आपको झुकना पड़ जाएगा, जो क्वेश्चन बन रहा वही भी भूल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपका गारंटेड है बच्चों, हिंदी का पेपर अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई मैं देता हूं। और जैसे ही कल पेपर हो जाए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप अपना पेपर भेज देना, जितना जल्दी भेज दोगे तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 32 नंबर का आएगा उसका आपको सोल्यूशन मेरे चैनल में मिल जाएगा। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो उसे भेज जरूर देना, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल इतना ही। व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा 9685299149, 9685299149। ये कल के लिए। मैसेज बहुत सारे पढ़े बच्चों, दिन भर में 500 मैसेज आते हैं, तो प्लीज आप बिना काम के मैसेज भी ना करें, नहीं तो पता चला कि मैसेज ही करते रह जाते हो तो हम भी देखते भी नहीं है। इसलिए कुछ बच्चे कहते हैं सर आप गुस्सा हो गए, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। भाई साहब हमारे पास इतना एसएमएस आता है, लगातार हम आपको दिन में 15 वीडियो देते हैं, तो सोचिए ना 15 घंटे तो हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड ही कर रहे हैं, उसमें थंबनेल बनाना, एडिट करना सब काम रहता है बच्चों। तो आपके साथ साथ हम भी 3 बजे रात तक मेहनत करते हैं, बस आप लोग भी मेहनत करो। बस हाँ, तरीके से मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। डरने की बात नहीं है, पेपर है भाई, कोई कठिनाई चीज नहीं है। अंदर से जब डर रहता है ना तो जो बनता है वो भी बोलता है, तो अंदर से डर की भावना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हल्के मन से पेपर है, हुआ है हमारा पहले जैसे, आज भी होगा, आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमने पढ़ा है उतना हमसे बनेगा, इस बात को आप संतोष में रखेंगे। क्योंकि ये मत सोचो कि उसने 95 से भी ऊपर ले आया, हम तो 65 नंबर करके आए। ये भी तो सोचो उसने कितना मेहनत किया था, इस बात पर हमेशा याद रखो। क्योंकि हमने यदि साल भर से पढ़ा है तो हमारा जायज है 95 बनना, लेकिन हम केवल 5 दिन पढ़ रहे हैं तो फिर हम 55 नंबर भी ला रहे हैं तो काफी है। इस बात को भी आत्मसंतोष रख के चलो। ओके बच्चों, तो फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।